लाइन को पहले फोन द्वारा कटवाया गया, सीट डाउन लिया गया था, उसके बावजूद भी फिर लाइन दे दी गई। इससे लगता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को पूरा लापरवाही है। बिजली विभाग के लापरवाही ने मिस्त्री को पहुंचाया अस्पताल। बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों ने गया मगध मेडिकल अस्पताल किया रेफर। खबर के मुताबिक गुरुआ बाईपास में ट्रांसफार्मर के खंभे पर तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने को लेकर गुरुआ बाजार के बढ़ी बीघा गांव निवासी फेकू शर्मा मिस्त्री चढ़े और करंट की झटका से सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। वही सहयोगी मिस्त्री व आसपास में मौजूद समाजसेवियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में भर्ती करवाया, जहां प्रथम उपचार के बाद स्थिति बिगड़ते देख चिकित्सकों ने मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया है। उक्त घटना की प्राप्त जानकारी मिलते ही विभाग के कनीय विद्युत अभियंता रामकृष्ण मणि पहुंचकर मामले की जानकारी लिया। आपको बता दें कि उक्त घटना को लेकर कार्यरत मिस्त्री में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया है, मेरे साथी फेकू जी जब खुद खंभे से चढ़ने के पहले पावर ग्रिड में कॉल कर बिजली कट करने की बात कहा था, पर विभाग की लापरवाही कर्मचारी की वजह से ट्रांसफार्मर में करंट रहने के कारण मेरे साथी आज अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने विभाग की लापरवाही पर आक्रोश जताते हुए कहा, हम लोगों को काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, पर हम लोगों की सेफ्टी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया। उन्होंने बताया, आज की घटना से हम लोगों को काफ़ी भय बन गई है। अगर ऐसा कर्मचारियों की लापरवाही रही तो आगे भी किसी के साथ घटना घट सकती है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी प्राप्त होते ही बहुजन समाज पार्टी के नेता उमेश पासवान ने विभाग के साथ साथ सरकार पर भी आक्रोश जताया। 3:30 बजे टाइम भीड़ आया, शॉक लग गया, हंगामा हुआ। तो आने के बाद तो वो तो बेचारा अनकॉन्शियस, सेमी अनकॉन्शियस था, उसको हम लोग स्टेबल किए और नाक से भी ब्लीडिंग हो रहा था। तो ज़्यादा अच्छा उपचार के लिए हम CT स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिए हैं। क्या नाम था सर का मिस्त्री का? फेकू। तो ये सर कैसे घटना कैसे घटी सर, क्या आपको जानकारी क्या है इसके बारे में? हमको कुछ लोग ऐसा बताया कि वहाँ पोल पे काम कर रहे थे, फीडर को डाउन करके और अचानक फीडर को चालू कर दिया गया। तो इसमें सर तो बिजली विभाग के लापरवाही है? बिल्कुल 100% लापरवाही। तो बिजली विभाग से भी कोई अफसर आए थे यहाँ पर? जी, एक अफसर आए थे, JE साहब आए थे। अच्छा। तो हमको बोले कि भाई मेडिकल कॉलेज में इसके उपचार के लिए फ़ोन कर दीजिए। हम लोग आगे के लिए फ़ोन करवा ही दिए हैं। जी, यानी सर प्रथम उपचार के बाद आप मतलब रेफर कर दिए हैं। बेहतर क्या स्थिति क्या है सर, क्या लग रहा है, सामान है क्या है? 50-50 है। अच्छा, मतलब यहाँ सेमी कॉन्शियस है। अच्छा, मीन्स के होश में भी है और ना भी है। अच्छा, तो है तो CT स्कैन के लिए हम लोग भेजे हैं। ऐसे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो स्वस्थ हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? चित्रंजन कुमार। क्या घटना हुई है? फेकू मिस्त्री को लाइन मार दिया है। अच्छा, कैसे? लाइन कटाए, उसके बाद जो है कि लाइन बंद नहीं हुआ और लाइन चलते रह गया। चालू लाइन में काम कर रहे थे। एक कहाँ पे घटना घटी है? बस स्टैंड के पास। अच्छा, तो क्या इसमें लगता है किसका गलती है? इसमें तो भाई ऑपरेटर का गलती है। तो ये लाइन कटवाए थे फोन से बोलकर? हाँ। उसके बाद भी दे दिया लाइन? हाँ। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग भाई बगल में थे। अच्छा, आप मैंने थे उनके साथ में? नहीं, बगल में थे। बगल में थे। अच्छा, तो घटना होने के बाद फिर क्या उपचार हुआ, कहाँ पे लाए आप? वो PSS में लाए। अच्छा, तो यहाँ उपचार के बाद गया रेफर करके ले जाया गया है। इसमें आपका विभाग के जो उच्च अधिकारी लोग हैं, क्या आप लोग के सुरक्षा के लिए कोई मतलब मुहैया नहीं है? कोई नियम, कोई सेफ्टी नहीं है आप लोग का? कोई नियम कानून नहीं। तो कैसे काम करते हैं आप? तो अब नियम कानून बनाएंगे तभी ना उस पर अमल होगा। न ऑपरेटर के साथ नियम कानून होता है, न मिस्त्री के साथ नियम कानून। तो आप लोग तो प्राइवेट मिस्त्री हैं? हाँ, हम लोग मानव बल में हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। बताइए, क्या समस्या है, क्या घटना घटी है? समस्या है कि लाइन शट डाउन फेंकू जी ले लिए और पोल तक चढ़े और अचानक लाइन प्रवाहित हो गया और होला के बाद लाइन मारा और नीचे गिर गया। उस टाइम हम लोग तो नहीं थे, वहाँ देखने वाला बताया। और उसके बाद ये सीरियसली होला के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद यहाँ रेफ़र करके उसके बाद मेडिकल के लिए रेफ़र किया गया।
उनका नाक से ब्लड नहीं रुक रहा है और हम लोग का जो सेफ्टी देना चाहिए वो हम लोग को मिलता नहीं है। विभाग में जो कर्मचारी उच्चाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, वो हम लोग के जो सेफ्टी बेल्ट, टोपी और बाकी जितना सुविधा होना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिलता। नहीं मिलता है तो काम कैसे करते हैं आप? कितना दिनों से काम कर रहे हैं? हम काम करते हैं 2014 से। अच्छा, 14 से करते हुए जिस तरह से हम लोग शुरू से आ रहे करते, आज भी कर रहे हैं। हम लोग को जैसे मिलता है जो अधिकारी। कितना पैसा मिलता है आपको? प्रतिदिन पे हैं? नहीं, हमको मिलता है 9664 रुपया मंथली। अकाउंट में आता है? अकाउंट में आता है। किनके द्वारा आता है? वो एजेंसी के द्वारा आता है। अच्छा, तो जब इतना दिन से काम कर रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, तो इसको लेकर के कभी आप मांग किए हैं अधिकारी से? हम लोग बोलते रहते हैं। लिखित कभी मांग किए हैं? लिखित तो कोई आज तक देवे नहीं चाहता है। आप चाहे हैं? हम तो लिख के ना दिए हैं अभी तक। अच्छा, तो ये जो घटना घट गई इसमें किसका लापरवाही है, क्या लगता है आपको? अब उस टाइम हम नहीं न थे। हम नहीं, घटना तो सुने ना आप। हाँ, उसके बाद क्या लगता है आपको? घटना जानकारी होने के बाद क्या लगता है? अब इसमें तो अब ऑपरेटर से गलती हो या चाहे मिस्त्री से गलती हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश पासवान। अभी आप किस जगह पे हैं? अभी तो हम गुरुआ अस्पताल में हैं और इसलिए अस्पताल में आया हूँ कि यहाँ हमें पता चला कि यहाँ आपका एक बिजली मिस्त्री जो फेकू शर्मा है, उनको करंट लगी है। तो करंट कैसे लगी है? वो खंभे पर चढ़े थे और वहाँ लाइन को पहले फ़ोन द्वारा कटवाया गया, सीट डाउन लिया गया था। उसके बावजूद भी फिर लाइन दे दी गई। इससे लगता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को पूरा लापरवाही है और बिजली विभाग को यदि उनकी फेकू मिस्त्री के किसी तरह की कोई नुकसान होती है तो सरकार और बिजली विभाग की जिम्मेदारी होगा, इनके मुआवजा देने के काम करेंगे। मुआवजा की मैं मांग करता हूँ, 4 लाख कम से कम इनको मुआवजा देनी चाहिए और उनके परिवार के आश्रितों को भी एक नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा मैंने अब देखा है। अभी आप किस पोजीशन में उनको आप देखें, कैसा है हालत, कैसा है उनका? हालत बेहोशी हालत में देखे और उनको नाक से भी ब्लड चल रहा था। मैं अपने सामने देख रहा था। लगता है कि उनको कहीं गिरने से कहीं हेड का सर का नस फटी है। अच्छा, एक घटना कहाँ पे घटी है? घटना ये आपको सर घटी है गुरुआ बाजार के तरफ में। गुरुआ बाजार का। तो ये यहाँ हॉस्पिटल में उपचार के बाद मतलब रेफर किया गया? रेफर किया गया। मैं यहाँ देखा कि प्रभारी महोदय के माध्यम से और डॉक्टर जो यहाँ थे, चिकित्सक पदाधिकारी लोग थे, उनकी काफ़ी हेल्प रहा। तुरंत के तुरंत इनकी इलाज में व्यस्त हो गए। इनमें कोई कमी नहीं। लेकिन मैं ये भी बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ गुरुआ अस्पताल में और विशेष सुविधा किया जाए, क्योंकि गुरुआ प्रखंड की बहुत काफ़ी रेंज है, काफ़ी मैंने दूरी तक के 16 प्रखंड 16 पंचायत हैं, काफ़ी बड़ा जनसंख्या है। इसे यहाँ सिटी स्कैन का भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी व्यवस्था होती है, जो जैसे आपको गया ले जाते हैं, उससे उस तरह का मैंने कुछ और व्यवस्था यहाँ बननी चाहिए। सरकार भी कान में तेल दे करके सोई हुई है। जो अत्याचार और बलात्कार यानी तमाम स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं वो पूरा करती है। ये बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश स्तर पर मांग है और बिहार में तो खास करके हम लोग मांग रखते हैं। इंडिया लेवल पर यदि किसी को सुरक्षा देने के काम किया, लाइन और किसी के राज्य में अच्छा लगा रहा, तो उत्तर प्रदेश में 4 वरवहन जी की सरकार बनी, उसमें लाइन ऑर्डर अच्छा रहा। लेकिन इस देश में किसी की भी राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, कभी भी लाइन ऑर्डर सही नहीं रहा। यहाँ हमारी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं है। जो आने वाले दिन में आप देख रहे हैं, आपको मुजफ्फरपुर कांड को देख लीजिए, ऐसे दलित बच्चियों के साथ रेप की गई और अभी तो उस पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई। आप देख लीजिए बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, वैसे लोगों की सरकार बचाने के क्रम में लगी हुई है। अभी तक उसे पूरा कंप्लीट उस पर साक्ष्य प्राप्त नहीं की है। ये हम लोग को समझने की बात है, ये आम जनता को भी समझने की बात है। ऐसी सरकार को तो हमें उखाड़ करके फेंकनी चाहिए, समझे कि नहीं। ये नीतीश की सरकार से यहाँ की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा यदि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा, तो फिर क्या ठीक होगा? क्या ही ठीक करेंगे? कैसे सरकार चलेगी?